हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई थी, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और साहित्यिक काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना के समय की विस्तृत जानकारी प्रदान करना कठिन है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों में इसका विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम तुलसीदास जी की जीवन शैली, उनके अन्य ग्रंथों और हनुमान चालीसा की रचना की प्रक्रिया के बारे में अनुमानित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तुलसीदास जी का जीवन और रचनात्मक प्रक्रिया। तुलसीदास जी का जीवनकाल। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और वे 1623 ईस्वी तक जीवित रहे। उनके जीवन का अधिकांश समय भक्ति और काव्य लेखन में व्यतीत हुआ। उनका समय भक्ति आंदोलन के उदय और धार्मिक चेतना के उत्कर्ष का काल था। रचनात्मक प्रक्रिया। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कवितावली और गीतावली प्रमुख हैं। उनकी रचनात्मक प्रक्रिया में गहन अध्ययन, ध्यान और भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हनुमान चालीसा की रचना भी इस पद्धति का परिणाम है। हनुमान चालीसा की रचना, ऐतिहासिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य। एक, रचना का संदर्भ और काल। हनुमान चालीसा की रचना की अवधि के बारे में विशेष ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि तुलसीदास जी के जीवन और उनके अन्य ग्रंथों की रचनात्मक प्रक्रिया को देखते हुए यह माना जा सकता है कि हनुमान चालीसा की रचना भी एक व्यवस्थित और विचारशील प्रक्रिया का परिणाम रही होगी। 2, रचना की प्रक्रिया। हनुमान चालीसा को तैयार करने में तुलसीदास जी ने अपनी गहरी भक्ति और ज्ञान का प्रयोग किया। उनकी काव्य रचना में भक्तिपंथ की गहराई और हनुमान जी की महिमा का प्रसार करने की उनकी इच्छा प्रमुख थी। रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल समय, ऊर्जा और मनोविज्ञान को देखते हुए हनुमान चालीसा की रचना में तुलसीदास जी ने समर्पण और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3, ग्रंथ की प्रभावशाली सामग्री। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई और 2 दोहे होते हैं। प्रत्येक चौपाई हनुमान जी के गुण, शक्तियों और उनके चरित्र की प्रशंसा करती है। तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी की महानता और उनकी उपासना का महत्व भक्तों को समझाने की कोशिश की। हनुमान चालीसा की रचना का समयकाल। 1, अनुमानित समय। किसी भी काव्य रचना की रचना के समय का निर्धारण करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह माना जाता है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी के मध्यकालीन जीवन के दौरान की गई। यह काल विशेष रूप से भक्ति आंदोलन और धार्मिक जागरूकता का समय था, जब तुलसीदास जी ने धार्मिक साहित्य का सृजन किया। 2, तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं। तुलसीदास जी ने कई अन्य ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि रामचरितमानस, जो हनुमान चालीसा की तुलना में व्यापक और अधिक समय साध्य रचना थी। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी की भक्ति यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसे उन्होंने धार्मिक और साहित्यिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिखा। 3, हनुमान चालीसा की स्थायिता। हनुमान चालीसा ने समय के साथ स्थायिता प्राप्त की है और इसे भक्तों द्वारा विभिन्न अवसरों पर पढ़ा जाता है। इसकी रचना के समय और प्रक्रिया का सटीक विवरण उपलब्ध नहीं होने के बावजूद इसकी लोकप्रियता और धार्मिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति और काव्यशास्त्र। 1, भक्ति और साहित्य का समागम। तुलसीदास जी की रचनाओं में भक्ति और काव्यशास्त्र का अद्वितीय समागम देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक भावना और सृजनात्मकता को एक साथ जोड़ा। हनुमान चालीसा भी इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2, धार्मिक भक्ति का प्रसार। हनुमान चालीसा के माध्यम से तुलसीदास जी ने हनुमान जी की उपासना और भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह ग्रंथ भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था और धार्मिक शिक्षा के प्रचार में सहायक रहा। हनुमान चालीसा का प्रभाव और महत्व। 1, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हनुमान चालीसा का प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा रहा है। यह ग्रंथ भक्तों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और धार्मिक उत्सवों, पूजा और अन्य अवसरों पर पढ़ा जाता है। इसका प्रभाव न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। 2, आधुनिक समय में महत्व। आज के आधुनिक समय में भी हनुमान चालीसा का महत्व बना हुआ है। यह ग्रंथ धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा विधियों और व्यक्तिगत भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका पाठ और इसका प्रभाव भक्तों की जीवन शैली और धार्मिक गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा है। निष्कर्ष। हनुमान चालीसा की रचना के समय की विशेष जानकारी ऐतिहासिक साक्ष्यों में उपलब्ध नहीं है,
लेकिन यह स्पष्ट है कि यह ग्रंथ तुलसीदास जी की भक्ति और साहित्यिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हनुमान चालीसा का लेखन एक विचारशील और समर्पित प्रक्रिया का परिणाम था और यह ग्रंथ भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसकी रचना का समयकाल और प्रक्रिया तुलसीदास जी की भक्ति और काव्यशास्त्र के दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण है। हनुमान की चालीसा कहाँ लिखी गई थी? हनुमान चालीसा का लेखन तुलसीदास जी ने किया था। तुलसीदास जी एक प्रमुख हिंदी कवि और संत थे जिनकी रचनाएं भारतीय धार्मिक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हनुमान चालीसा के संदर्भ में उनके जीवन और कृतियों पर विस्तृत जानकारी देने से पहले हम इस ग्रंथ की उत्पत्ति और इसकी महत्ता पर ध्यान देते हैं। तुलसीदास जी का जीवन और परिदृश्य। तुलसीदास जी का जन्म और जीवन। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रेपुरवा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। उनका पूरा नाम रामबोला था। तुलसीदास जी का जीवन मुख्यतः भक्ति और भक्तिमार्ग के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपनी कविताओं और ग्रंथों के माध्यम से राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा एक भक्ति ग्रंथ है जिसे विशेष रूप से भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया है। यह ग्रंथ हिंदी में लिखा गया है और इसमें कुल 40 चौपाई, चौपाइयाँ और दोहे होते हैं। यह ग्रंथ भक्तों को हनुमान जी की महिमा, उनके गुण और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। लेखन की पृष्ठभूमि। हनुमान चालीसा का लेखन तुलसीदास जी ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण कालखंड के दौरान किया। उनकी इस काव्य रचना का उद्देश्य भगवान हनुमान की आराधना और उनकी भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना था। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का बखान किया और उनकी उपासना के माध्यम से भक्ति और आत्मा की शांति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया। हनुमान चालीसा की रचना का परिदृश्य। एक सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य। हनुमान चालीसा को लिखा गया काल भारतीय संस्कृति के विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में आता है। तुलसीदास जी का समय मध्यकालीन भारत का था, जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। इस युग में संत कवि और भक्ति आंदोलन के नेताओं ने विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं और भक्ति के मार्ग को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। 2 हनुमान चालीसा की रचना का उद्देश्य। हनुमान चालीसा का मुख्य उद्देश्य भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करना था। हनुमान जी की पूजा में भक्तों को उनकी शक्ति, साहस और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती हैं। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से भक्ति के मार्ग को सरल और सुगम बनाने की कोशिश की। 3 रचनात्मक प्रक्रिया और शैली। हनुमान चालीसा की रचना की शैली काव्यात्मक है और इसमें विशेष रूप से चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं और दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं। यह काव्य रचना भक्ति के भाव को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। हनुमान चालीसा का पाठ और प्रभाव। 1 पाठ की प्रक्रिया। हनुमान चालीसा का पाठ सामान्यतः सुबह के समय, विशेष अवसरों पर या भक्तिपूर्ण परिस्थितियों में किया जाता है। इसका पाठ करने से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और समस्याओं का समाधान मिलता है। और धार्मिक प्रभाव। हनुमान चालीसा का पाठ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे नियमित रूप से पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हनुमान चालीसा का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति में भी देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के माध्यम से भक्तों को धार्मिक शिक्षा और भक्ति का मार्ग दिखाया जाता है। इसके पाठ से धार्मिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर को भी बल मिलता है। हनुमान चालीसा की प्रसार और प्रचार। 1 धार्मिक ग्रंथों में स्थान। हनुमान चालीसा को धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह ग्रंथ विभिन्न मंदिरों, पूजा स्थलों और धार्मिक पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध है। भक्त इसे विभिन्न धार्मिक अवसरों पर पढ़ते हैं और इसका पाठ करते हैं। 2 आधुनिक संदर्भ। आज के आधुनिक समय में भी हनुमान चालीसा का महत्व बना हुआ है। यह ग्रंथ विभिन्न धार्मिक और भक्ति मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है और इसकी काव्यात्मक सुंदरता और धार्मिक महत्व को लोगों द्वारा सराहा जाता है। 3 अनुवाद और व्याख्या। हनुमान चालीसा का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है ताकि इसे अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।
इसके साथ ही इसके अर्थ और व्याख्या पर भी बहुत से ग्रंथ और लेख लिखे गए हैं जो भक्तों को इसकी गहराई और महत्व को समझाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष: हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की एक प्रमुख काव्य रचना है जो भगवान हनुमान के प्रति भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करती है। यह ग्रंथ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भारतीय धार्मिक साहित्य में इसका विशेष स्थान है। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग को सरल और सुलभ बनाया, जिससे भक्तों को हनुमान जी की उपासना और उनकी महिमा का सही रूप से ज्ञान हो सके। हनुमान के हृदय में कौन है? कुछ दरबारी अभी भी परेशान थे। उन्होंने उनसे सबूत मांगा और हनुमान ने अपना सीना फाड़ दिया, जिस पर उनके हृदय पर राम और सीता की छवि बनी हुई थी। अब एक सच्चे भक्त के रूप में सिद्ध होने पर राम ने उन्हें ठीक कर दिया और उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान ने इससे इनकार कर दिया और केवल राम के चरणों में पूजा करने के लिए स्थान मांगा। हनुमान चालीसा कितने साल पुराना है? बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। हनुमान की उम्र कितनी है? अगस्त्य संहिता और वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी की आयु 1 कल्प यानी 4.32 अरब वर्ष है। इस कारण उन्हें अमर माना जाता है। हनुमान जी का गुप्त मंत्र क्या है? आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। हनुमान चालीसा लिरिक्स हनुमान जी का प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका पाठ उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हाँ हनुमते नमः। हनुमान जी का आवाहन मंत्र क्या है? श्री हनुमान मंत्र 21 टाइम्स। हाँ हनुमते नमो नमः सिद्धार्थ भावसार तिलक। हनुमान जी का पावरफुल मंत्र क्या है? संकट दूर करने का मंत्र नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। 2 कर्ज मुक्ति के मंत्र नमो हनुमते आवेशाय स्वाहा। सुबह 4 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? इसका पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा में शक्ति और साहस का अनुभव होता है। कष्टों का निवारण हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाले कठिनाइयों और कष्टों का निवारण होता है। आत्मिक विकास हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। हनुमान जी खुश होते हैं तो क्या संकेत देते हैं? जब हाथ में दिखे मंगल रेखा। अगर आपके हाथों में मंगल रेखा साफ दिखाई देने लगे तो इसका अर्थ है कि बजरंगबली आपसे प्रसन्न है। ऐसा होने पर कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। घर के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का रोग या पीड़ा नहीं होगी। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाएं? पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि। स्नान के बाद पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। हनुमान चालीसा कब नहीं पढ़ना चाहिए? मांसंदिरा का सेवन करने के बाद कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो सूतक काल तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। बिना नहाए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको बचना चाहिए। हनुमान चालीसा कितने लाइन की है? हनुमान चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइन होती हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके का अर्थ क्या है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देह मोहिंग हरहु कलेस बिकार। अर्थ है पवन पुत्र, मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपका ध्यान स्मरण करता हूँ। हनुमान जी का रक्षा मंत्र कौन सा है? नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा तांबे का कड़ा हनुमान वंगारे सजे मोंडे आन खड़ा नमो बजर का कोठा जिस पर पिंड हमारा पेठा।
ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे 8 आमों का जति हनुमंत रखवाला। हनुमान की चालीसा में 40 छंद क्यों हैं? 40 शब्द 40 से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ 40 होता है, जो हनुमान चालीसा में छंदों की संख्या को दर्शाता है, शुरुआत और अंत में दोहे को छोड़कर। हनुमान एक हिंदू देवता है और हिंदू भगवान राम के भक्त हैं। हनुमान चालीसा एक दिन में कैसे सिद्ध करें? अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने पास पानी रखकर बैठते हैं, तो इससे हनुमान चालीसा की शक्तियां बनी रहती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद इस जल को पीना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। हनुमान चालीसा के अभिमंत्रित जल को पीने से आप हनुमान चालीसा की पूर्ण शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई क्या है? आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार। हनुमान चालीसा का मूल मंत्र क्या है? ये हनुमान जी का रुद्र मंत्र है। शत्रु, भय, अनिद्रा, जनहानि के डर से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना उत्तम फलदायी माना गया है। हनुमते नम। बजरंगबली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है।